फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोलिज स्टडी कॉर्नर। বন্ধুরা আপনাদের স্বাগত জানাই कोलिज स्टडी कॉर्नर। और आज की इस वीडियो में जो मैंने कल आप लोगों को सुनाया था स्टोरी, रविंद्रनाथ जी की लिखी हुई स्टोरी दुर्बुद्धि, उसी का पार्ट 2 है जिसमें हम स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते स्टोरी को। बट यस, इफ यू आर फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज कोलिज स्टडी कॉर्नर। और जो फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़े उनको थोड़ा सा बता दे सब पहले क्या हुआ था। उसके बाद कितना उनको गिल्ट महसूस हुआ कि उन्होंने हरिनाथ जी के पैरों से जूते निकाल के, चप्पल निकाल के अपने आप को मारने लगे और जोर जोर से चित्कार, जोर जोर से रोने लगे कि हे भगवान, मेरी वजह से आज इनको इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है। भगवान प्लीज मेरी बेटी को बचा लो, मेरी पाप की सजा मेरी बेटी को मत दो। लेकिन हरिनाथ जी ने मेरे हाथ से अपना जूता ले लिया और हमको संभालने लगे। পরদিন 10টা বেলায় গায়ে হলুদের হরিদ্রা চিহ্ন লইয়া শশী ইহ সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল। তাহার পরদিনই দারোগা বাবু কহিলেন, ওহে আর কেন, এইবার বিবাহ করিয়া ফেলো, দেখাশোনার তো একজন लोग চাই। और फिर सुबह होते होते बेटी जो है उनकी एक्सपायर कर जाती। डॉक्टर साहब की बेटी जिसका नाम शशि था, उसको कॉलेरा हुआ था। सुबह होते होते वो एक्सपायर कर जाती है। दाह संस्कार के नेक्स्ट डे जब डॉक्टर साहब बैठे थे अपने घर में, तभी दरोगा जी आते हैं और आके कहते हैं, डॉक्टर साहब बहुत हुआ, अब और किस चीज़ का आप वेट कर रहे, चलिए अब आप जल्दी से उस रिलेटिव, जो मेरी रिलेटिव है उसकी बिटिया से आप शादी कर लीजिए, क्योंकि आपको भी तो देखभाल करने के लिए कोई होना चाहिए। মানুষের মর্মান্তিক দুঃখ শোকের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর অশ্রদ্ধা শয়তানকেও শোভা পায় না। কিন্তু নানা ঘটনায় দারোগার কাছে এমন মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়েছিলাম যে কোনো কথা বলিবার মুখ ছিল না। दारोगार बंधुत्व সেই दिन যেন আমাকে চাবুক মারিয়ে অপমান করিল। जैसे दरोगा जी ने ये कहा तो डॉक्टर साहब के मन में आया कि ये कितने कितने अमानवीय काम कर रहे, कैसे हमको ये बोल सक रहे। अभी तो मेरी बेटी एक्सपायर हुई है, एक दिन हुआ है, और आज हमसे कह रहे कि शादी कर लो। इनमें मानवता नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं है। बट हम डॉक्टर साहब खुद अपने से करें कि हम किस मुंह से बोलते, क्योंकि मैंने तो डॉक्टर दारोगा के साथ खुद मिलके ऐसा ऐसा काम किया है कि मुझे भी ये चीज़ें शोभा नहीं देती कि मैं ये सोचूं कि दरोगा कैसे हमसे शादी के लिए बोल सकते हैं। आज तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं वो कौन सी स्थिति थी जब मैंने दरोगा से दोस्ती की थी। उनकी दोस्ती अब इस समय हमको बिल्कुल भी भा नहीं रही थी। हृदय যতই ব্যথিত থাক, কর্মচক্র চলিতেই থাকে। আগেকার মতোই ক্ষুধার আহার, পরিধানের বস্ত্র, এমনকি চুলার কাষ্ঠ এবং জুতার ফিতা পর্যন্ত परिपूर्ण उद्यमे नियमित संग्रह करिया फिरते हैं। अब जितना भी दर्द हो, जो होना है वो तो हुआ ही है, और दुख की बात है। लेकिन देखिए, समय का पहिया तो घूमता ही रहता है, धीरे धीरे इंसान उसी में एडजस्ट करने लगता है। तो डॉक्टर साहब भी धीरे धीरे अपने को उसी में एडजस्ट करने लगे। কাজের অবকাশে যখন একলা ঘরে আসিয়া বসিয়া থাকি, তখন মাঝে মাঝে কানে সেই করুণ কণ্ঠের প্রশ্ন বাজিতে থাকে, বাবা ওই বুড়ো তোমায় পায়ে ধরিয়া কেন অমন করিয়া কাঁদিতেছিল? দরিদ্র হরিনাথের জীর্ণ ঘর নিজের ব্যয় ছাইয়া দিলাম, আমার দুগ্ধবতী গাভীটি তাহাকে দান করিলাম, জোৎজমা মহাজনের হাত হইতে উদ্ধার करिया दिलाम। लेकिन चाहे कुछ भी हो, जब भी दिन भर के काम के बाद डॉक्टर साहब आके अपने घर में बैठते, अकेले में, से तो घर पे कोई है भी नहीं, अकेले बैठते हैं, तो उनके दिमाग में वही आवाज़ आती है, वही क्वेश्चन आता है जो उनकी बिटिया उनसे पूछी थी। उनकी बिटिया उनसे पूछी थी ना कि पापा आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये अंकल क्यों आके आपका पैर पकड़ रहे, क्यों रो रहे हैं, आप क्यों नहीं सुन रहे हैं। ये जो बात उनको एकदम चुभ रही थी, हर वक्त उनको ये चुभती थी। उन्होंने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए बहुत कुछ किया। उनका जो टूटा हुआ घर था, हरिनाथ जी का जो टूटा हुआ घर था, उसको उन्होंने सही करवा दिया। अपनी जो दूध देने वाली गाय थी वो भी हरिनाथ जी को दे दिया उन्होंने। और जो भी उनका कर्जा वगैरह था सब डॉक्टर साहब ने भर दिया, क्योंकि उनके मन में ये था, उनके मन में खुद ये कुंठा थी कि मैंने उनके साथ गलत किया है। तो अपने कुंठा से बचने के लिए उन्होंने बहुत हेल्प किया, लेकिन मन से ये उनका जा ही नहीं रहा था। কিছুদিন সদ্য শোকে দুঃসহ বেদনায় নির্জন সন্ধ্যায় এবং অনিদ্র রাত্রে কেবলই মনে হতো, আমার কোমল হৃদয় মেয়েটি সংসার লীলা শেষ করিয়াও তাহার বাপের নিষ্ঠুর দুষ্কর্মের পরলোকে কোনো মতেই শান্তি পাইছে না। সে যেন ব্যথিত হইয়া কেবলই আমাকে প্রশ্ন করিয়া ফিরতেছে, বাবা কেন এমন করিয়েছিলে। उन्होंने इतना कुछ किया, लेकिन बार बार उनको यही बात चुभती थी कि मेरे वजह से मेरी बेटी तो पहले चली गई दुनिया को छोड़ के,
और अभी भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रहा है सिर्फ मेरी वजह से। কোনো ছোট মেয়ের ব্যামো হইলে মনে হতো আমার শশী যেন পল্লীর সমস্ত রুগ্না বালিকার মধ্যে রোগ ভোগ করিতেছে। তখন পুরা বর্ষায় পল্লী ভাসিয়া গেছে, ধানের ক্ষেত এবং গৃহের অঙ্গন পার্শ্ব দিয়া নৌকায় ফিরিতে হয়। ভোর রাত্রি হইতে বৃষ্টি শুরু হইয়াছে, এখনো বিরাম নেই। জমিদারের কাছিয়ারি বাড়িতে হইতে আমার ডাক পড়িয়াছে। বাবুদের পানসির মাঝি সামান্য বিলম্বটুকু সহ্য করিতে না পারিয়া উদ্ধত হইয়া উঠবার উপক্রম করিতেছে। ইতিপূর্বে এরূপ দুর্যোগে যখন আমাকে বাহির হইতে হতো, তখন একটি লোক ছিল যে আমার পুরাতন ছাতাটি খুলিয়া দেখিত তাহাতে কোনো ছিদ্র আছে কিনা, এবং একটি ব্যগ্রকণ্ঠ বাদলার হাওয়া ও বৃষ্টির ছাঁট হইতে সযত্নে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আমাকে বারবার সতর্ক করিয়া দিত। আজ শূন্য নীরব গৃহে হইতে নিজের ছাতা নিজে সন্ধান করিয়া লইয়া বাহির হইবার সময় তাহার সেই স্নেহময় মুখখানি স্মরণ করিয়া একটুখানি বিলম্ব হইতেছিল। तो इसी तरह दिन बीतता जा रहा था। उसके बाद कुछ दिनों बाद खूब बारिश हुई, पूरा जो गांव उनका एकदम डूब गया। तभी एक दिन जमींदार जी के यहाँ से डॉक्टर साहब के लिए बुलावा आता है। जब वो बाहर निकलने वाले होते, छाता अपना लेते, तो उनको अपनी बेटी की याद आती है, क्योंकि हमेशा वही आगे बढ़ के छाता देती है अगर पानी बरसता है। वो देखती है कि छाते में कहीं कोई होल वगैरह तो नहीं है कि पापा को कोई प्रॉब्लम है। लेकिन आज डॉक्टर साहब को खुद ही अपना अम्ब्रेला, अपना छाता लेना पड़ा है, खुद ही देखना पड़ रहा है। এই ভাবিতে ভাবিতেই সেই শূন্য ঘরের দরজার কাছে আসিয়া বুকের মধ্যে গুবু করিতে লাগিল। বাহিরে বড়লোকের বৃত্তের তর্জন স্বর শুনিয়া তাড়াতাড়ি শোক সম্বরণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। নৌকায় উঠিবার সময় দেখি থানার ঘাটে ডোঙা বাঁধা একজন চাষি কপিন পড়িয়া বৃষ্টিতে ভিজিতেছে। लेकिन फिर भी दुखी मन से जब हम घर से निकले और नाव पे बैठे, क्योंकि चारों तरफ तो पानी ही पानी था, पैदल जाने का क्वेश्चन नहीं था, और जमींदार जी ने उनके लिए नाव भेजा था। तो जैसे वो नाव पे चढ़े तभी उन्होंने देखा कि एक जगह थाने के पास एक आदमी, एक चाशा मतलब एक किसान जो है एक कॉपिन मतलब जिसे लंगोट बोलते हैं ना, उसे को बोल रहे हैं, पहन के पानी में भीग रहा है। आमी जिज्ञासा করলাম কি রে? উত্তরে শুনিলাম গত রাত্রি তাহার কন্যাকে সাপ কাটিয়াছে, থানায় রিপোর্ট করিবার জন্য হতভাগ্য তাহাকে দূরগ্রাম হইতে বহিয়া আনিয়েছে। দেখিলাম সে তাহার নিজের একমাত্র গাত্রবস্ত্র খুলিয়া মৃতদেহ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। জমিদারের কাছারি असहिष्णु माझी नौका छाड़िया दिल। मैंने जब उससे पूछा क्या हुआ, तब उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को सांप ने डस लिया है और रिपोर्ट करने के लिए थानेदार जी ने बोला है कि उसका जो शव है उसको लेके आओ, तभी रिपोर्ट जो है हम दर्ज करेंगे। आप सोचिए, इतना पानी, हर ओर पानी, चारों तरफ पानी, और बेचारा वहां से दूसरी जगह से लाश सिर्फ इसलिए ला रहा है कि रिपोर्ट कर सके। और लाश को ढकने के लिए उसके पास कुछ नहीं, तो वो इंसान क्या करता है, अपना कपड़ा जो है धोती पहना है, उस धोती को खोल के अपनी बेटी को ढका हुआ है, खुद सिर्फ लंगोटी पहने हुए हैं। बेला एकटार समय बाड़ी फिरिया आसिया देखी तखनो सेई लोकटा बुकेर काछे हाथ पा गुटाइया बसिया बसिया भिजितेছে। दारोगा बाबुर दर्शन मेले नाई। आमी ताहाके आमार रंधन अन्नेर एक अंश पाठाइया दिलाम, से ताहा छुइल ना। जब सारा कुछ होने के बाद नेक्स्ट डे जब दोपहर को 1 बजे मैं घर आता हूँ तो देखता हूँ अभी तक वो इंसान ऐसे ही बैठा है, और दरोगा जी ने अभी तक उनसे मुलाकात भी नहीं की। मुझे फिर डॉक्टर साहब को बहुत दया आती है, उन्होंने खाने में से कुछ निकाल के उनको खाने के लिए दिया, पर उस इंसान ने खाने को छुआ भी नहीं। ताड़ाताड़ी आहार सारिया काछारी रोगीर तागिदे पुनर्बार बाहिर हইলাম। সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়া দেখি তখনও লোকটা একেবারে অভিভূতের মতো বসিয়া আছে। কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে পারে না, মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। এখন তাহার কাছে এই নদী, ওই গ্রাম, ওই থানা, এই মেঘাচ্ছন্ন আর্দ্র পঙ্কিল পৃথিবীটা স্বপ্নের মতো। বারংবার প্রশ্নের দ্বারা জানিলাম। একবার একজন কনস্টেবল আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ট্যাকে কিছু আছে কিনা। সে उत्तर করিয়াছিল সে নিতান্তই গরিব, তার কিছুই নাই। कॉन्स्टेबल बोलिया गया थक बैठा तो अभी এখন বসিয়া থাক। तो जल्दी से उसके बाद जब हम शाम को फिर निकल के गए रोगियों को देखने, पेशेंट को देखने, और उसके बाद जब वापस आए, रात आते आते एकदम 7-8 बज गया।
एकदम शाम हो गई, तो भी उन्होंने आके देखा कि अभी तक वो इंसान थाने के सामने वैसे ही बैठा हुआ है। उसके चेहरे पे ना कोई क्वेश्चन है ना कुछ, वो एकदम निरुत्तर होकर बैठा हुआ है। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब ने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन आसपास से पता चला कि थानेदार तो आए ही नहीं उनसे मिलने, बट एक कांस्टेबल जो थे उन्होंने पूछा था कि कुछ पैसा वैसा है तो दो, बात कराएं। लेकिन जब उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी पैसा नहीं है, मैं बहुत ही गरीब हूँ, तो कांस्टेबल ने कहा तो रहने दो, फिर यहीं पे पड़े रहो। এমন দৃশ্য পূর্বেও অনেকবার দেখিয়াছি, কখনো কিছুই মনে হয় নাই। আজ কোনো মতেই সহ্য করিতে পারিলাম না। আমার শশীর করুণা গদগদ অব্যক্ত কণ্ঠ সমস্ত বাদলার আকাশ জুড়িয়া বাজিয়া উঠিল। ওই কন্যাহারা বাক্যহীন চাষার অপরিমেয় দুঃখ আমার বুকে পাঁজরগুলিতে যেন ठेलिया उठीते लागिलो। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम डॉक्टर साहब ने ऐसे देखा, उन्होंने सोचा कि मेरे साथ तो ऐसा काफी हो चुका है, क्योंकि उन्होंने और दरोगा और डॉक्टर दोनों ने मिलकर बहुत सारा केस ऐसा किया है, बहुत लोगों के साथ नाइंसाफी की थी, बट उससे उनको ये कभी ध्यान नहीं गया कि हम गलत कर रहे हैं। वही होता है जब इंसान के खुद के ऊपर जाता है, उनकी बिटिया जब एक्सपायर कर गई तब उनको ये सब ख्याल आने लगा, तब उनको लगा कि मैंने कितना गलत किया है, मैंने भी पैसे के लिए क्या क्या नहीं किया है। দারোগা বাবু বেতের মোড়ায় বসিয়া আরামে গুড়গুড়ি টানিতেছিলেন। তাহার কন্যাদায়গ্রস্ত আত্মীয় মেশটি আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সম্প্রতি দেশ হইতে আসিয়াছেন। তিনি মাদুরের উপর বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। আমি একদম ঝড়ের বেগে সেখানে উপস্থিত হইলাম। চিৎকার করিয়া বলিলাম, আপনারা মানুষ না পিশাচ? বলিয়া আমার সমস্ত দিনের উপার্জনের টাকা ঝনাত করিয়া তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া কহিলাম, টাকা চান তো? এই নিন, যখন মরিবেন সঙ্গে লইয়া যাইবেন। এখন এই লোকটার ছুটি দিন ও কন্যার সৎকার করিয়া আসুক। বহু উৎপীড়িতের অশ্রু সেচনে দারোগার সহিত ডাক্তার যে প্রণয় বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা এই ঝড়ে ভূমিসাৎ হইয়া গেল। तो जब डॉक्टर साहब ने ऐसी स्थिति देखी कि उससे मिलने, और सोचिए लड़की की कब एक्सपायर की थी, नियर अबाउट 2 दिन हो रहा था, वो इंसान फिर भी उसकी लाश को लेकर बैठा था सिर्फ रिपोर्ट लिखाने के लिए, और उसके पास पैसा न होने की वजह से कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। आप सोच सकते क्या कंडीशन है, चारों ओर बारिश ही बारिश, पानी ही पानी। तो डॉक्टर साहब को अपनी, चूंकि उनके ऊपर हुआ था तो उनको समझ में आ रहा था, वो तुरंत गए दरोगा के यहाँ अंदर गए, और अंदर जाके देख रहे दरोगा बैठ के हुक्का पी रहे थे और उस इंसान के साथ बात करते जिनकी बिटिया के साथ डॉक्टर साहब को शादी करने के लिए बोल रहे थे। अब तो डॉक्टर साहब को वो गुस्सा आया, उन्होंने क्या, दिन भर जो भी उनकी कमाई हुई थी वो सब उठा के दरोगा के मुंह पे फेंक दिया और कहे, आप लोग को पैसा चाहिए ना, लीजिए पैसा, और जब आप ऊपर जाइएगा सारा पैसा लेके जाइएगा। অনতিকাল পরে দারোগার পায়ে ধরিয়াছি, অনতিকাল পরে দারোগায় পায়ে ধরিয়াছি। তাহার মহোদাসয়তায় উল্লেখ করিয়া অনেক স্তুতি এবং নিজের বুদ্ধিবংশ লইয়া অনেক আত্মাধিকার প্রয়োগ করিয়াছি, কিন্তু শেষে ভিটা ছাড়তে হইল। तो कुछ दिन के बाद डॉक्टर साहब के दोस्ती दरोगा के साथ खत्म हो जाती है। डॉक्टर साहब हमेशा रिपेंट करते रहे, पछतावा करते रहे, लेकिन पछतावे वो वहां पे रहकर, फिर गांव में रहकर किसी तरह भी अपने मन को मना नहीं सके, उनका मन ही नहीं लगा, हमेशा अपने को धिक्कारते रहे, और एट लास्ट उनको क्या करना पड़ा, अपना घर छोड़ना पड़ा, जो कि स्टोरी में शुरू में ही बताया गया था, उन्होंने घर छोड़ दिया और उसका रीजन यही था। तो देखिए कहानी बहुत स्टोरी है, डेली लाइफ से मिलती जुलती है। मेन कहानी का स्टोरी का पता है क्या लाइन, मेन स्टोरी की कंसेप्ट ये थी कि हम लोग जब भी कोई गलत काम करते हैं ना, ये नहीं सोचते हैं कि अगले के ऊपर क्या बीत रहा है, या कभी वही चीज हमारे साथ भी हो सकती है। लेकिन और जब अनुभव हम लोग को यह चीज की रियलाइजेशन होती है तो काफी देर हो चुकी होती है। तो कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि किसी का के साथ कोई बुरा हो। आई होप कहानी आप लोग को अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी स्टोरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। बट यस हाँ, सब्सक्राइब करना तो नहीं भूला आप लोगों ने ना, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाय एंड टेक केयर।